रूस के कुर्स्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। रूस का K-52M हेलीकॉप्टर से अटैक यहां देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कैसे बरसाया गया बारूद, ये देखिए तस्वीरें। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। इन तस्वीरों के मायने क्या है? सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़े मायने ये हैं कि अब कुर्स्क में रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन पर। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कुर्स्क में रूसी हेलीकॉप्टर का बड़ा एक्शन देखने को मिला। Mi-8 हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जा रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों की तलाश हो रही है। तो रूस हर हाल में अपना इलाका खाली करवा लेना चाहता है यूक्रेनी सेना के कब्जे से, और Mi-8 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जो यूक्रेनी ठिकाने हैं उन पर बारूद बरसाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीर। तो देखिए कुर्स्क में रूसी हेलीकॉप्टर का एक्शन हमने आपको दिखाया। और अगली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। कालिनोवस्की में टैंक से एक बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों पर दागे गोले। यूक्रेनी विमानों को भी आगे बढ़ने से रोका गया है। तो जंग के मैदान में बारूदी आग, बारूदी ज्वाला कैसे सुलग रही है, ये तस्वीरें सीधे तौर पर दे रही हैं गवाही। तो देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात होनी है, उसके बावजूद भी रूस और यूक्रेन के जंग के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अभी भी किस तरह की भीषण जंग जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं वॉर जोन में। उनके पास आपको लिए चलते हैं, उनके पास भी कुछ अहम अपडेट है। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, और सबसे बड़ी खबर मैं आप बताने वाला हूं दर्शकों को, क्योंकि आप देखें करीब करीब 12 घंटे का वक्त और 3 साल की यह सबसे बड़ी मुलाकात है जो आज होने वाली है। ट्रंप से मुलाकात करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। रात 9:30 बजे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह मुलाकात होगी। अमेरिका और यूक्रेन के बीच अहम समझौता हो सकता है और उस पर आज आखिर मुहर लगेगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच खनिज डील होगी। जिस मिनरल डील की बात लगातार अमेरिका कर रहा है, आज उस पर आखिरी मुहर लग जाएगी, आज उस पर साइन हो जाएगा। तो आप देखिए आज ये मुलाकात जो होने वाली है रात 9:30 बजे, इस पर पूरी दुनिया की नजर। और इस मुलाकात के मायने क्या है, इसके लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी समीर का। जी हाँ, यही सबसे अहम है। मायने क्या है इस मुलाकात के? इस मुलाकात से निकलकर सामने क्या आएगा? ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच होने वाली डील से किसको क्या मिलेगा, ये जल्दी से पूरी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। यूक्रेन अमेरिका की डील, किसको क्या हासिल होगा? ज़ेलेंस्की वर्सेस ट्रंप, बिना अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के सीज फायर मुमकिन नहीं है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप क्या कह रहे हैं? यूक्रेन के साथ सामरिक समझौता हम नहीं करेंगे, ये क्लियरली ट्रंप की तरफ से बता दिया गया है। ट्रंप कह रहे हैं नेटो सदस्यता भूल जाए यूक्रेन, भविष्य में यूक्रेन की अखंडता हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं है। दो टूक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि यह मुमकिन नहीं है। सवाल, क्या युद्ध विराम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का धोखा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप यूक्रेन की सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा चाहते हैं? सिर्फ उसी पर नजर है क्या? क्या यूक्रेन में शांति स्थापना एक षड्यंत्र है, एक साजिश है? यह बड़ा सवाल है। मुझे लगता है तीसरे सवाल का जवाब अगर आप संजय मेस्टन सर हमारे दर्शकों को दे पाएं, क्या कहीं ये पूरी की पूरी अमेरिका की साजिश तो नहीं? क्योंकि ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को इस डील से कुछ मिलेगा, ऐसी तो उम्मीद दूर दूर तक नजर आ नहीं रही। देखिए, आपने जो बोला है ये षड्यंत्र है क्या? देखिए, देखने में तो लगता है कि शायद वो उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत डायमेंशंस हैं आज की तारीख में। एक तो ज़ेलेंस्की है, ट्रंप है, पुतिन है और EU है, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, नेटो है, ये किसका क्या क्या मुद्दा है। और आपने अभी देखा कल UK प्राइम मिनिस्टर भी थे, उससे पहले फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे।
तो ये सारे डायमेंशंस को देखते हुए मेरे को लग रहा है सब अपना हित देख रहे हैं। Right. और खासकर अगर आप देखें, पहले ये जो लड़ाई चल रही थी ये पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे चल रही थी, लेकिन अब एक नया डायमेंशन आ गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स, जितने भी ये मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजिक उसमें आ गया डायमेंशन में। और ये जो डील होने वाली है इस पे भी वही स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ये है कि ज़ेलेंस्की से वो चाहते हैं वो साइन करे, ये जितने भी मिनरल्स हैं वहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए अमेरिका का। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या आज ये साइन करने के लिए बिल्कुल मैं बोलूँगा क्या करेंगे? देखिए, आपने देखा था G20 समिट में भी या जितनी भी बड़ी बड़ी समिट्स होते हैं, आखिरी 1 घंटे की जो मीटिंग होती है उस पर बहुत डिसीजन चेंज होते हैं। हो सकता है आज ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी कंसर्न है सिक्योरिटी गारंटी। यहाँ ट्रेड ऑफ होने की संभावना है, क्योंकि उसके बिना ज़ेलेंस्की क्यों साइन करेंगे, उनको तो पूरे में नुकसान है। तो नहीं, लेकिन सर सुरक्षा गारंटी का जहां तक सवाल है, त्रिपाठी जी, साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कह दिया कि यह मुमकिन नहीं है। मतलब सुरक्षा गारंटी भी हासिल नहीं होगी, तुम्हारी खनिज संपदा भी आज से हमारी शांति की स्थापना के नाम पर ये जो डील की जा रही है ये एक तरफा नजर नहीं आ रही आपको? देखिए, बिल्कुल ये एक तरफा हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने, देखिए, पहले जब खनिज संपदा की डील की बात की थी तब ये था कि सारी की सारी वो खनिज संपदा पर अमेरिका का अधिकार होगा जी। ट्रंप वहाँ से एक सीढ़ी नीचे उतरे हों, उन्होंने कहा 50-50 हम लोग करेंगे। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से कि सिक्योरिटी गारंटी न देने के एवज में ट्रंप वहाँ से 50% तक आए हैं। अभी इसमें देखिए, इसमें और भी एंगल्स आएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये डील बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। एक एंगल तो ये आएगा कि जो डील हुई है, वो हो रही है, 2.5 बिलियन टन्स के खनिज संपदा के वहाँ होने का उम्मीद है, जिसमें 40% डोनबास वगैरह में है जी। टोटल वैल्यू जिसकी जो है वो $2.5 ट्रिलियन है, जो कि समझ लीजिए कि रूस और यूक्रेन की जीडीपी से भी ज़्यादा है। राइट। तो अब रूस ने भी यहाँ कह दिया है, काउंटर प्रपोजल दे दिया कि डोनबास में अमेरिका हमारे साथ समझौता करे। इसके अलावा हम साइबेरिया में भी अमेरिका के साथ समझौता करेंगे। ईयू ने भी अपना काउंटर प्रपोजल दिया है। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये हो कि इस डील में एक और संशोधन हो कि डोनबास में रूस को भी पार्टनरशिप दे दी जाए। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं डोनबास में रूस की एंट्री भी मुमकिन है। और आज की इस बातचीत में, डील में, ये पॉइंट भी निकलकर सामने आ सकता है। और इस बीच देखिए, TV9 भारतवर्ष पर हम कर रहे हैं बड़ी कवरेज। हमारे सहयोगी करुणा शंकर भी इस वक्त वॉर जोन से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ये नए युद्ध की शुरुआत तो नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है रूस का यूक्रेन पर। देखिए इस बीच क्या बड़ा आरोप सामने आ रहा है। यूक्रेन नागरिकों को बना रहा है निशाना। डोनेट्स्क में आम लोगों पर किया गया है हमला। यूक्रेन गांवों में गिरा रहा है बम। ये कहा गया है रूस की तरफ से, यानी रूस ने यूक्रेन पर यह बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन की तरफ से ही निशाना बनाया जा रहा है। डोनेट्स्क में आम लोगों पर, मतलब डोनेट्स्क के जो आम बाशिंदे हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। यह कहा गया है रूस की तरफ से कि यूक्रेन गांवों में, रिहायशी इलाकों में बम गिरा रहा है। तो देखिए, ये रूस की तरफ से यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। एक बार फिर हमें रुख करना होगा वॉर जोन का। करुणा, और क्या अपडेट है? बिल्कुल समीर, देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, बहुत ही क्लोज फाइट हो रही है। नोवोसिल्का में आमने सामने का युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गन फाइट, गन शॉट्स की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसमें आपको रूस और यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं आमने सामने का युद्ध लड़ते हुए, यानी कि बहुत ही क्लोज रेंज में इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। उस इलाके पर कैप्चर करना, उस इलाके को काबू करना, यह साफ तौर पर समझ में आता है जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं और कैसे ये क्लोज फाइट हो रही है, गन फाइट। और समीर, आपके पास से एक और बड़ी खबर है।
जी हाँ, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है डील से जुड़ी। डील का जिक्र लगातार हो रहा है। डील में होगा क्या? ज़ेलेंस्की और ट्रंप जब मिलेंगे तो आखिर किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, रजामंदी होगी भी या नहीं? कई अहम सवाल हैं। ज़ेलेंस्की से डील से पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, हम यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे रहे। अभी थोड़ी देर पहले जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसी को लेकर यह डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। सुरक्षा गारंटी चाहता है यूक्रेन, लेकिन अमेरिका देने को तैयार नहीं है। यूरोप को सुरक्षा गारंटी देनी होगी, यानी पूरी तरह से जिम्मा यूरोप पर टालते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूरोप यूक्रेन का पड़ोसी है, इसलिए सुरक्षा गारंटी भी यूरोप को देनी चाहिए। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं सीधे कहते हैं, सपाट कहते हैं, और यहां पर भी उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है अमेरिका की पॉलिसी आने वाले वक्त में यूक्रेन को लेकर क्या होगी। हमारे साथ कर्नल राठौड़ साहब भी मौजूद है। राठौड़ साहब, थोड़ा सा इधर हम चलते हैं क्योंकि हमारे दर्शकों को हम ग्राफिक्स के साथ आज इस खबर को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक एक मतलब एक एक मायने बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही क्लियरली इस बात का जिक्र कर रहे हैं सर कि मतलब खनिज संपदा की यह डील होने जा रही है और सुरक्षा गारंटी तुम अमेरिका से एक्सपेक्ट मत करो। मतलब बिल्कुल क्लियर है वो कह रहे हैं यूरोप को सुरक्षा गारंटी देना है तो दे सकता है, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। देखिए समीर, आज की रात जो है ज़ेलेंस्की के लिए कत्ल की रात है। आज उन्होंने अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो वो यूक्रेन में भी बदनाम होंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को के हितों का ध्यान नहीं रखा। और सर देखिए पूरा ब्यौरा हमारी टीम ने इस वक्त बड़े शानदार ग्राफिक्स तैयार किए हैं क्योंकि आज का दिन खास है, ग्राफिक्स भी बहुत खास है। ट्रंप को यूक्रेन से क्या चाहिए, मतलब जिस खनिज संपदा का हम जिक्र कर रहे हैं, यूरेनियम हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, लिथियम हो, पूरी डिटेल हमारी टीम ने यहां पर तैयार की है। और यूक्रेन में जो खनिज संपदा है उस पर अब सीधे तौर पर नजर है अमेरिका की। निकेल इसमें है, इसके अलावा मोलिब्डेनम है, यानी तमाम तरह की जो खनिज संपदा है, मतलब खनिज संपदा के लिहाज से कितना जबरदस्त प्रभुत्व माना जाता है यूक्रेन का। और यह खनिज संपदा अब अमेरिका के हाथ में जाने वाली है। 50-50 डील की बात की जा रही है। यहाँ पर ये चीज जो ये रेयर अर्थ जिनको कहते हैं, जिनका इस्तेमाल आपके चिप्स बनाने में होता है, जिनका ये कार की बैटरीज बनाने में होता है, वो आजकल इन थिंग है। बात मैं ये कह रहा था कि अगर यूक्रेन आज ज़ेलेंस्की फिसले तो वो यूरोप को खो देंगे। अभी 2 ही दिन पहले यूरोप ने उनके साथ खड़े होकर लामबंद होकर के जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में वोट दिया था। बिल्कुल वो यूरोप को खो देंगे अगर ये आज ट्रंप के साथ जाते हैं। और ट्रंप के साथ वो कैसी सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं जिसके बारे में ट्रंप ने मना कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन अलग थलग पड़ जाए। आज उन्हें अलग थलग पड़ जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि संभावना इस बात की भी कि यूरोप भी साथ ना दे। और यूरोप साथ नहीं देगा अगर आप वहां साइन करेंगे, क्यों कर देगा साथ? ठीक। तो बात यह है कि आज ज़ेलेंस्की को चुनना पड़ेगा और ट्रंप को मुंह पे बोलना पड़ेगा कि खनिज संपदा एक व्यापारिक डील हो सकती है, लेकिन जब बात होती है स्ट्रेटेजिक डील की, हम आपके साथ नहीं हैं। या उसको भी टेबल पर रखिए कि किस तरीके की सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को आप देंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। व्यापारिक डील तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डील भी होगी क्या, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत के टेबल पर दोनों नेता इसलिए आ रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप इस मकसद के साथ आ रहे हैं कि खनिज संपदा को लेकर डील हो जाए। बट लेकिन यूक्रेन तो ऐसा नहीं चाहता। यूक्रेन तो सबसे पहले चाहता है अपनी सुरक्षा की गारंटी। करुणा, यही सबसे बड़ा मसला है और यही शायद वजह भी है कि जंग के मैदान में अभी भी बारूद सुलगता हुआ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। और समीर, यही सवाल है कि क्या यूक्रेन इस डील से सब कुछ सिर्फ खोता हुआ देखेगा? एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वॉरजोन से क्या खबर आ रही है? सूमी में रूस का विध्वंसक हमला हो गया इन सब के बीच। आप देखें, एक तरफ आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर दुनिया की नजरें और दूसरी तरफ हो क्या रहा है वॉरजोन में। होवित्जर तोप से यूक्रेन पर अटैक किया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड का यह बहुत बड़ा हमला। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड की तरफ से हमला किया गया और उस हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लगातार यूक्रेन को बीते 3 साल से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा है।
तो देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और जगह जगह अब जो मैदान जंग से खबरें सामने आ रही हैं उसमें रूस का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है। रूस बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अहम खबर है, जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप का एक और बड़ा बयान। जेलेंस्की के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। जेलेंस्की पर नरम पड़े ट्रंप। जेलेंस्की ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आखिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, ये भी हम समझने की करेंगे कोशिश। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ जेलेंस्की जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सिरे से खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जेलेंस्की की तारीफ भी कर रहे हैं कि भाई बड़े बुलंद हौसले के साथ तुमने जंग लड़ी। करुणा का एक बार फिर हम रुख करते हैं। करुणा, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है और किस तरह से अमेरिका जेलेंस्की को, यूक्रेन को धोखा देता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है। बिल्कुल, तो ब्रेव मैन कहकर ये ट्रंप की तरफ से संबोधित किया गया जेलेंस्की को। आखिर जेलेंस्की के लिए जो नरमी है, ट्रंप की नई रणनीति क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ट्रंप से जो सवाल किया गया ये था, सवाल सीधा था कि क्या आप जेलेंस्की को तानाशाह कहने पर माफी मांगे, क्योंकि डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप का जवाब क्या है, क्या मैंने ऐसा कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखिए, अपनी बात पर वो कायम नहीं है। मेरे मन में जेलेंस्की के लिए बहुत सम्मान है। यूक्रेन ने 3 साल युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा, ब्रेव मैन कहकर पुकारा है। शांति वार्ता पर ट्रंप ने क्या कहा, हम जंग को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि उस दिशा में हमने बहुत प्रगति की है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसी पर मैं सवाल करना चाहूंगा मैसन सर आपसे, ये मुझे बताइए कि ट्रंप पर कितना विश्वास किया जा सकता है। आज एक तरफ बड़ी डील की बात की जा रही, कभी ट्रंप बोलते हैं डिक्टेटर और बिल्कुल अपनी बात से मुकर जाते और अब ब्रेव मैन बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट यूके के साथ अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये यहीं पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्या मैंने ऐसा बोला। ये साफ जाहिर है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनको खुद माइंड में क्लैरिटी नहीं है। और ये डिक्टेटर क्यों बोला था, उसका भी बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप ये है कि जब ये रूस की टीम, यूएस की टीम गई थी जेलेंस्की को मिलने कीव में, और ये बातचीत कर रही थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करना है, वो चाह रहे थे कि डॉक्यूमेंट ट्रंप तभी ये जेलेंस्की तब साइन कर दे। जेलेंस्की ने इनकार कर दिया, सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है। और जब ये यूएस प्रेसिडेंट के पास इनपुट गया, उसी के बाद उसने उसको जोकर बोला और ये डिक्टेटर बोला। तो कहने का मतलब है वो, अब इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है आज की डील जो साइन होने की संभावना है उसमें ट्रंप, ये जेलेंस्की को भी कुछ हासिल होने की संभावना है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी रेड लाइन बहुत क्लियर है, सिक्योरिटी गारंटी। उसके लिए शायद एक पॉसिबल ऑप्शन है कि यूरोपियन ट्रुप्स, पीस कीपर्स डिप्लॉय होंगे 30,000 to 40,000, और ये जो यूएस प्रेजेंस बढ़ जाएगा अगर ये मिनरल रिसोर्सेज में ये जाते हैं एक्सट्रैक्शन, तो वो जाहिर है उनकी डिप्लॉयमेंट खुद जो सिविलियंस रहेंगे, कंपनीज रहेंगी, वो वहां पर रूस उनको टारगेट नहीं कर सकता है। ठीक है मिस्टर सर, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर कुर्स से सामने आ रही है। कुर्स में युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और अब वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूक्रेन के 4000 फौजियों को रूस ने घेर लिया है। कुर्स के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स में आज बड़े नरसंहार की आशंका है, कत्ल की रात है आज की। रूस ने सैनिकों की सप्लाई लाइन काट दी है, यानी अब कुर्स में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज बड़े नरसंहार की आशंका जताई जा रही है और 100-200 नहीं, कुल 4000 यूक्रेन के फौजी हैं जिन्हें रूस ने घेर लिया है। और ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पूरी अपडेट क्या है? 4000 सैनिक घिर गए। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि अब कुर्स के अंदर रूस अपने हाथों को, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मोर्चों को मजबूत कर रहा है। और खास बात यह कि 4000 से ज्यादा सैनिक जो है यूक्रेन के घेर लिए गए। इन इलाकों को रूस हर रोज, आप बताइए कि नए नए गांवों को खाली करा रहा है। और ये भी खबरें आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने भी 3000 से ज्यादा नए एडिशनल ट्रूप्स को कुर्स के अंदर भेजा है। खासतौर पर फरवरी की शुरुआत से ही ये डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी। तो निश्चित तौर पर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स की मदद से भी अब रूस लगातार कुर्स के इलाकों को यूक्रेन से खाली करा रहा है। और ज्यादातर लोगों को, याद
आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों को उस इलाकों में सरेंडर करना पड़ रहा है। यहां तक कि प्रोफेसर संजय भारद्वाज, रूस की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें बहुत ही क्लियरली ये कह दिया गया था कि हमने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो हम किसी भी हाल में वापस नहीं देंगे, और अब कुर्स से पूरी तरह से यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कवायद। डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं जंग के मैदान में भी। निश्चित रूप से देखिए समीर, जो डील से पहले बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो रशिया के पास जो डोनबास रीजन है, जो डोनेट्स्क है, और उस पे अपना कब्जा मजबूत करना चाह रहा है, उसमें अमेरिका को लालच भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मिनरल्स हैं उस पे आपके साथ डील की जा सकती है। कुर्स में जो यूक्रेनी सैनिक है उनको वापस भगाने का, खदेड़ने का प्रयास है, और ताकि रशिया का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो मजबूत हो। लेकिन एक पक्ष में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी डील हो रही है इसमें देखिए अमेरिका की, ट्रंप की एक प्रेशर टैक्टिक है, एक जिसको मैं कहता हूं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये बात आप मान के चलिए कि इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में अमेरिका ने पहले क्या किया, युद्ध में भी अपना आर्म्स मार्केट क्रिएट किया, युद्ध में अपना डॉलर को मजबूत किया, और अभी भी डील में अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करना चाहता है। वहां का जो $350 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इस युद्ध में खर्च किया है उसको वापस तराजू लेकर बैठे हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप तो तराजू लेकर बैठे हैं, कितना नफा कितना नुकसान तौला जा रहा है। समीर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप की लड़ाई स्ट्रेटेजिक थी, इकोनॉमिक नहीं थी, और वो चाहता है कि रशिया। बिल्कुल, और ये संजय भारद्वाज सर देखना होगा कि आखिर कौन किस पर और कितना ज़ेलेंस्की आज इस डील से हासिल कर पाते हैं। इन सब के बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूस और चीन के बीच सीक्रेट डील, रूसी सुरक्षा परिषद प्रमुख का चीन दौरा, जिनपिंग से मिलेंगे सरगेई शोइगु। बीजिंग में सरगेई शोइगु की वांगी से भी मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री हैं वांगी, और उनसे रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख की मुलाकात होगी, सरगेई शोइगु की मुलाकात। तो आप देखिए वांगी से मुलाकात आखिर क्या मायने रखती है। और देखिए ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस और नाटो के बीच जबरदस्त टेंशन देखने को मिल रही है। रूस बॉर्डर पर नाटो की बड़ी वॉर ड्रिल चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, रूस और नाटो के बीच जबरदस्त टेंशन की खबर है। तो आज का दिन कई मायनों में बहुत अहम है। रूस यूक्रेन जंग 3 साल से ये जंग जारी है, और आज ये जंग थमेगी या फिर कहीं एक नए युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, महायुद्ध की घंटी कैसे बज रही है ये आप देखिए। रूस और नाटो के बीच युद्ध की आशंका बढ़ी है। रूस बॉर्डर पर नाटो का बहुत बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 7 नाटो देश के 10,000 सैनिक इस ड्रिल में शामिल होंगे। वायुसेना और नौसेना भी अपनी ताकत दिखाई दी। कब और कहां ये वॉर ड्रिल हो रही है ये जानिए। मार्च में नॉर्वे में वॉर एक्सरसाइज की प्लानिंग की गई है। इसके मायने क्या हैं? रूस को दरअसल नाटो की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की मदद रोकने पर अमेरिका को संदेश देना भी इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। करुणा, इसके अलावा कहीं ना कहीं मैसेज तो यह भी देने की कोशिश हो रही है कि नाटो माइनस अमेरिका कैसे यूक्रेन के साथ खड़ा रह सकता है। बिल्कुल, और क्या ये वाकई में सस्टेन कर पाएगा ऐसे हालात में नाटो? इसको लेकर देखिए एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या है वो बयान? आप देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुतिन ने अमेरिका को दिया है ऑफर। क्या है ऑफर? रूस अमेरिका से खनिज समझौते को तैयार है। रूस में दुनिया की दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिज, ये बहुत बड़ा बयान है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि कैसे रूस और अमेरिका एक तरफ खनिज समझौते पर नजर आ रहे हैं।
तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर 3 साल का ये जो युद्ध हुआ इसके बाद क्या सिर्फ लॉस की सिचुएशन में आज यूक्रेन नजर आ रहा है? क्या सब कुछ जो बर्बाद हो गया यूक्रेन का, सब कुछ खो दिया यूक्रेन ने और अब जो अर्थ मिनरल्स भी यूक्रेन के पास है उसको खोता हुआ नजर आ रहा है? और विन विन सिचुएशन में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका नजर आ रहे। तो एक तरफ पुतिन अमेरिका को खनिज का ऑफर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो युद्ध में जीती गई यूक्रेन की जमीन का 1 इंच हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे व्लादिमीर पुतिन, यह उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। किस जगह पर कितना कब्जा, फटाफट देखिए, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। लुहांस का तो आप देखिए 99% हिस्सा रूस के कब्जे में, डोनेट्स्क का 70% हिस्सा, ज़ापोरिज़िया का 74% हिस्सा, सेवास्तोपोल का 100% हिस्सा इस वक्त रूस के पास में। और देखिए इसी पर मैं बात करना चाहूंगा। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे, जो आज मुलाकात होने वाली है, इससे पहले जो मुलाकात हुई है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ट्रंप से, उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि डील तो हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसने हमला किया, जो इन्वेडर है, वो सिर्फ फायदे में रहे और जिस पर हमला वो उसको नुकसान हो। लेकिन यहां तो हम वही होता देख रहे हैं कि नुकसान में सिर्फ यूक्रेन है। देखिए करुणा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो वाशिंगटन गए थे वो अधिकतर अपने हितों के संरक्षण के लिए गए थे। जो ट्रंप का टैरिफ का हंटर है वो भी बड़ा तेज चल रहा है, तो वो बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए गए थे। और इन्हें ये ट्रंप की आइडिया पता थी, क्योंकि अगर याद करें तो ब्रिटेन पहला मुल्क था जिसने पीस कीपर की बात की थी जी। तो ये चीज इन्हें पता थी, थोड़ी सी सिलेक्टिव लीकिंग ट्रंप ने उनको की थी। अब आप बात करते हैं कि ये जो यूक्रेन की जमीन है किस तरीके से खाली होगी। रशिया का एक ग्रैंड आइडिया है, उसको बोलते हैं नोवो रसिया। इसमें 8 ओब्लास्ट शामिल होते हैं, उत्तर में खार्किव और दक्षिण में जाकर के खत्म होता है ओडेसा। इसमें 8 आते हैं, जिसमें से क्रीमिया, डोनबास, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन में पार्शल है। रूस चाहता है ये चाहिए, उसको ये जगह चाहिए। तो अभी के लिए अगर रूस को सेटल होना है तो रूस की जो डिमांड है कि जो इलाके में जीत नहीं पाया, खेरसॉन में, ज़ापोरिज़िया में या खार्किव में, वो हमें दे दो, ठीक है, या जो इस पे मैं काबिज हूं उससे मैं हटूंगा नहीं। तो आज आप देखें खरबूजे और छुरी वाली बात है, चाहे जिस पे गिरे खरबूजे को कटना है। और ये यूक्रेन का बाल्कनाइजेशन मुझे स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही। और देखिए ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की तैयारी हो रही है। रूस से आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। रूस की इस्तांबुल बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की जा रही है तैयारी। यानी देखिए अमेरिका और रूस के समीकरण किस तरह से और कितनी तेजी से बदलते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका और रूस की इस्तांबुल बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऐसे वक्त में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जब हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि यूक्रेन को हासिल क्या हुआ, यूक्रेन की बंदरबाट एक तरह से शुरू हो गई और अमेरिका और रूस के संबंधों में वो घनिष्ठता नजर आ रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। मतलब पूरे समीकरण बदल गए। देखिए समीर, 2-3 बात मुझे आप समय दीजिए। देखिए अमेरिका दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। जो ये लड़ाई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बेसिकली नाटो, जो यूरोप नाटो है, यूरोप के कंट्रीज और रशिया के बीच की लड़ाई थी। उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर जो था वो रशिया का बढ़ रहा था, क्योंकि रशिया बहुत कुछ अपने क्षेत्र में विश्वास बढ़ोतरी कर रहा था, चाहे वो चेचन्या हो, चाहे वो बाकी जो जितने भी क्षेत्र थे। यूरोप चाहता था कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है इसको लिमिटेड करके जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है वो रशिया के बॉर्डर तक ले जाए, और उसके लिए उत्साहित किया, उसको बढ़ाया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दी जाए, और वहीं से लड़ाई शुरू हुई। अभी भी वही आ रहा है कि अमेरिका वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन यूरोप अभी भी जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से इस सारे इशू को देखने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि या तो यूक्रेन बफर जोन हो या यूके नाटो का सदस्य हो। वही
जेलेंस्की चाहता है। तो एक तरफ जो जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बनाया गया ट्रंप के द्वारा कि आप डिक्टेटर हैं, आप चुनाव कराइए, और यूएन में जिस तरीके से वोटिंग किया वो एक था, लेकिन दूसरी तरफ अप्रिशिएट किया पुतिन को, और पुतिन को एक तरीके से हीरो बना दिया वहां के रशिया में। तो ये बात मान के चलिए कि पुतिन के साथ नेगोशिएट करके चाइना इसके पीछे सारा जो बैकग्राउंड है अभी पुतिन और ट्रंप को साथ में चाइना का भी है। 10 घंटे 50 मिनट के बाद ये बड़ी मुलाकात होने जा रही है और टीवी 9 भारतवर्ष पर इस मुलाकात की ग्रैंड कवरेज शुरू हो चुकी है।